सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन द्वारा जम्मू में केंद्र सरकार के खिलाफ किया गया जोरदार प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारियों का कहना था कि टीचर्स की प्रमोशन की जाए और न्यू पेंशन स्कीम को बंद कर फिर पुरानी स्कीम्स लाई जाए और जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी की जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में करेंगे जोरदार प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर। सरकारी शिक्षा व्यवस्था मजबूत करो, मजबूत करो, मजबूत करो। जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। शिक्षा पर 6% जीडीपी का खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। सरकारी स्कूलों में खाली पद जल्दी भरो। जनरल सेक्रेटरी जे&के यूनाइटेड स्कूल टीचर्स एसोसिएशन एफिलिएटेड विद स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया आज पूरे देश के पैमाने पे सरकारी कर्मचारी अपने डीए और दूसरी मांगों को लेके छिड़कों पर है। पहले प्रोग्राम अनाउंस था, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल डीए की अनाउंसमेंट की है, लेकिन बदकिस्मती है कि पिछले जनवरी 20 से 18 महीने का जो एरियर था उसके ऊपर कोई बात नहीं की है, क्योंकि डीए जो है ये आसान नहीं है, जो हमारा अधिकार है, महंगाई भत्ता है। हम मांग करते हैं कि हमारा एरियर जो है वो शीघ्र दिया जाए और जो हमारी दूसरी मांगे हैं, जिस तरह से न्यू पेंशन स्कीम है इसको बंद करके पुरानी पेंशन स्कीम तमाम मुलाजिमों के लिए लागू की जाए। शिक्षा के ऊपर जीडीपी का 6% खर्च करके सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। स्कूलों के अंदर तमाम खाली पद जो है खुली शिक्षा व्यवस्था है उसका सत्यानाश हुआ है, उसको मजबूत करने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। शिक्षकों से दूसरे काम लिए जा रहे हैं। हमारी ये मांग है कि टीचर से सिर्फ और सिर्फ कोई ऐसा प्रावधान किया जाए ताकि टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ाएं और जो आने वाली जनरेशन जो है, जो हमारा भविष्य जो है बच्चों का जो उज्जवल हो और हमारे जितने भी खाली पद हैं वो पक्की नौकरियों से भरा जाए, टीचरों की प्रमोशन की जाए और जो प्रमोट हुए हैं उनकी रेगुलराइजेशन की जाए। ये हमारी दरीना मांगे हैं। अगर सरकार ने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, आने वाले दिनों में जहां बड़ा आंदोलन करने के लिए हमारी मजबूरी होगी, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। धन्यवाद, शुक्रिया। मानसून आते ही बारिश के कारण नदी नालों में जल भरा व रास्ते में पसियां गिरने का खतरा बन जाता है। इसी पर आज जम्मू में जिला आयुक्त इंदु कंवल चिप द्वारा जिला अधिकारियों, पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ व सिविल डिफेंस के अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंध की तैयारियों को लेकर बैठक की गई और सभी को बरसाती आपदा से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश जारी किए गए। उधमपुर भी बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज फेस करता है और जो नेचुरल कैलामिटीज हम लोग फेस करते हैं उसमें बेसिकली हमारे पास मड स्लाइड्स ज़्यादा हैं, यानी मिट्टी पूरी जो है वो पहाड़ की मिट्टी जो है वो कट के गिरना शुरू हो जाती है। और सद्दल हमारा 2014 का सद्दल वाज एन एग्जाम्पल, जहाँ पर 150 पौने 200 जो है लोगों का नुकसान, फैमिलीज का नुकसान, पूरा का पूरा गांव मिट्टी के नीचे आ गया। वो एक हमारा ग्लेरिंग एग्जाम्पल सामने है। समझदारी है कि गलतियों से सीखें, ना कि गलतियां रिपीट होने का वेट करें। So today I requested all of you to come just to keep this in mind कि अभी भी वैसे कुछ लोकेशंस हमारे सामने हैं जहां पर मिट्टी दोबारा से कट सकती है, जहां पर और अब मैं आप सब लोगों का ध्यान, पहले तो सब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, वी नीड आवर 100%। आप छोड़ दो कि क्या कर रहे हो या 2 घंटे बाद क्या करना है, वो थोड़ी देर। अब ये मान के हमने चलना है कि कोई सिचुएशन आपके सामने आती है तो हमने कैसे रिएक्ट करना है, राइट? और कोई जरूरी नहीं है कि आप जो पहले करते रहे हो वैसा ही रिएक्ट करोगे। आपको डेवलपिंग कंडीशंस के साथ अपने आप को इवॉल्व करना है, राइट? सदल ने जब रिएक्शन किया, क्या किया? जो रिएक्शन है वो बेटर होना चाहिए, थोड़ा फाइन ट्यून्ड होना चाहिए, थोड़ा प्रोफेशनल होना। श्रीनगर बारामुल्ला में सड़क दुर्घटना में 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। गाड़ी नंबर JK05J3012 बारामुल्ला से उड़ी जाते हुए गाड़ी का संतुलन बिगड़ने के कारण जमपुर पतानी गांव उरी के पास एक गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा घायलों को स्थानीय हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पीडीडी डेली वेजर्स द्वारा संबल बांडीपुरा में पीडीडी विभाग के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। पिछले कई महीनों से इन डेली वेजर्स को पे नहीं दी गई। इन डेली वेजर्स का
का कहना था कि लगातार अपना काम कर रहे हैं और ईद का त्योहार भी आने वाला है, पर अब तक हमें पे नहीं दी गई। वही डेली वेजेस ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द हमारी पे रिलीज की जाए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अफसरशाही अफसरशाही पीडीडी संभल अफसर संभल अफसर संभल अफसर संभल सीसी गोदरबल सीसी गोदरबल पीडीडी संभल सारी डेलीवेज पीडीएल लेबर यत्नस खड़ा यम जन पत्मो 4 रेतों पे तनख्वाह नश महरूम ये जन गवर्नमेंट वेजेस दिवान यथ डिवीजनस मज वत समझ कि कत जाए गसान वेजेस कत जाए कर 4 रेत वत सान बचन कॉपियों रुस्तु कलमों रुस्तु किताबों रुस्तु परेशानी हालस मज ईद वाजन कहन तो सूरत हाल सन प्रेसिडेंट योर दफ्तरस मज तम वन सन वेजेस करो क्या तुम तनख्वाह त्रावान सिर्फ युत योत आज न सुबह सा त्रावान सिर्फ दिवान 24 घंटे आज ना टाइम ईदस कालस आज ना 3 रेत गए 3 रेतों पे सन नफरी सारी दरबदर अड़ बेमार बिचार गसान तिम दवा फलिस पोस बनान अड़न घरेलू मसला तम तम मसला हल गसान लिहाजा मसल वोत योत तान गए मजबूर कि आज 3 रेत यत्नस ब्रोकन इन प्रोटेस्ट करने खतर कि करो पतिम पन तनख्वाह जन वेजेस गवर्नमेंट दिवान बराबर जन कानूनी तौर पर सह रुकैत थोमुत अंदर कन तुम पाई अंदर कन क्या दलील करान न वन असली हालात क्या अगर इन कह दलील सह अगर इन कह प्रॉब्लम दफातरी प्रॉब्लम सह कर पन्ने जाए अंदर कन हाल मगर गरीब डिलीवेज मोहन नफर इंसान अमिस क्या सफर करना मेहरबानी कर यह कत वात तो सन मुतलका हुकूमत तान MD तान चीफ इंजीनियर सबस तान बल्कि युत योत न LGS तान अगर सन कत वात गो दिन ईद इन वाजन दो कस रूद ईद गसन मसाइल हाल सर्कल प्रेसिडेंट गांधरबल गुजारिश पूर करान कि दिव सा तनख्वाह 3 रेत पतिम तनख्वाह बंद कॉल ते गसान सुबह से गसान वन आज न पगह न कल ये मुताबिक वत ये नतीजस पे कि वनकस बचन गर पलो तहन न स्कूल गसन फीस टोटल कहें वनकस सालिम अंद लड़क तम लड़क वनकस वनकस गर बत कहें पान निवान 50,000 लाख रुपये तनख्वाह मगर सैनिस तनख्वाह पे कर कल सुबह वनिस तान गए 3 रेत 3 रेतन अंदर 3 रेतन तान तोड़ो सोन तनख्वाह कहें बे पेंडिंग फाइल तमन तम कर कल सुबह फाइल कड़ान कहें पूर कर गुजारिश कर MD साहबस चीफ साहबस कि सैनिस मसलस अत दित तवज्जो मेहरबानी कर सन बच्चे वनकस तरसान ₹10 खतर क्या सारे इन पलो ईज पे इन पलो बचन कि थक न सान बचन पलो तहन अत नतीजस पे पगह ईज खतर ₹10 अनो सीन पाव तथ सुन तह सूरत कहें मेहरबानी कर गुजारिश पूर पन्निस MD साहबस चीफ साहबस कि सैनिस एग्जनस अमिस वन तो यह क्या दलील अम ब्रो एग्जन साहबस तम वो दपान अगर हसा मे ये कड़न तुम दिव ता धरना मे ना गि अम सत कहें बहुत वेसन ये नीर सह योर दिवान कहें सैनिस वनस पे सह दपान बहुत वेछान ये नीर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट भांडीपुरा में 8 साला बच्चे की दरिया में डूबकर हुई मृत्यु। वही सूचना मिलते ही पुलिस SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। वही कड़ी मुशक्कत के बाद बच्चे को नदी से बाहर निकाला गया और उनके शव को परिजनों के हवाले किया। ऐसा ही एक और हादसा वही भांडीपुरा में पेश आया, जहां 80 साल के एक बुजुर्ग की पांव फिसलने की वजह से झेलम नदी में गिरकर मृत्यु हो गई, जिसको कुछ मछुआरों ने परांग एरिया में देखते ही प्रशासन को सूचित किया। वहीं पुलिस विभाग ने मृतक के शव को परिजनों के हवाले किया। जम्मू में पीडीडी डेली वेजेस द्वारा पीडीडी विभाग के खिलाफ प्रेस क्लब जम्मू के बाहर दिया धरना प्रदर्शन। इन डेली वेजेस की मांग है कि जल्द हमारी सैलरी दी जाए। पिछले कई महीनों से अब तक सैलरी नहीं मिली और आगे ईद दिवाली जैसे त्योहार आ रहे हैं, पर सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं। वहीं इन वर्कर्स का कहना है कि जब तक हमारी सैलरी नहीं मिलेगी जारी रहेगा ये धरना प्रदर्शन। मुद्दा हमारा यहाँ पे है, हमारा यहाँ पे जो प्रोटेस्ट, साइलेंट प्रोटेस्ट जो हमारा है वो पीडीडी के जो लोग हैं जो के 870 के करीब लोग हैं जिनको अभी तक सैलरी से महरूम रखा गया है पिछले 3 साल से। तो
जब से कॉरपोरेशन बनी है तब से हम लोग यहाँ पे आते हैं, जो हमारे जो एमडी साहब हैं या चीफ साहब हैं उनको बताते हैं कि हाँ जी हमारी जो है हमारी सैलरी रिलीज़ करो, और उन लोगों का यही कहना है कि हमारी बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी, उसमें आपका मुद्दा जो है हल करेंगे। आज का साइलेंट जो प्रोटेस्ट हमारा साइलेंट प्रोटेस्ट है इसी के बारे में, क्योंकि हमारे त्यौहार आ रहे हैं आगे से, जैसे ईद है, दिवाली है, कोई भी त्यौहार आता है हमें महरूम रखा गया है, हमें कोई सैलरी नहीं दी जाती है डिपार्टमेंट के अंदर। तो हमारा आज का जो मेन मुद्दा, जो मेन प्रोटेस्ट है इसी के लिए है। तो अगर आपकी मांगे पूरी नहीं, आगे जो हमारी मांगे हैं, जो आज अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो आगे कंटिन्यू हमारा जो है ये चलता रहेगा प्रोटेस्ट। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की स्पोक्स पर्सन श्रीमती रागिनी नायक ने आज जम्मू में की प्रेस वार्ता। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। और दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मीर साहब का, जम्मू कश्मीर की प्रभारी हमारी बड़ी बहन श्रीमती रजनी पाटिल जी का, और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा जी का, कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, एक ऐसा मुद्दा जिसने इस देश की जनता के मुंह से निवाला छीनने का काम किया है, एक ऐसा मुद्दा जिसने जनता की पेट पर लात मारने का काम किया है, महंगाई के मुद्दे पर आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया। और सबसे ज़्यादा आभारी मैं आप सभी लोगों की हूँ कि आप लोग धैर्य से कांग्रेस पार्टी की बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर था इंतजार जिसका, ये वो शहर तुम्हें है। तो 2014 में बहुत सब्ज बाग दिखाए गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी, बहुत बड़े बड़े वादे किए गए। याद होगा आप सब लोगों को, बहुत हुई महंगाई की मार, अच्छे दिन, मोदी है तो मुमकिन है, ये सभी नारे जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के सिंहासन पर काबिज होने के लिए दिए थे, वो आज कहीं ना कहीं फीके पड़ गए हैं, खोखले पड़ गए हैं, बेमानी और बेमतलब लग गए। और यही कारण है कि महंगाई की बात तो हम सुन रहे हैं, बीच बीच में ऐसी खबरें आती रहती हैं। वो गाना भी आप लोगों ने अगर पीपली लाइव पिक्चर देखी हो तो उसमें एक गाना था। और इसी के साथ साथ 73 साल में भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि फर्टिलाइजर पे 5% जीएसटी, पेस्टिसाइड पर 18% जीएसटी, ट्रैक्टर पर और फार्म इक्विपमेंट्स पर 12% जीएसटी लगाकर किसान ये है कि जो नारा था अच्छे दिन, अब जनता कह रही है वो बदल के हो गया महंगे दिन। जो नारा था मोदी है तो मुमकिन है, जनता कह रही है अब वो नारा हो गया है मोदी है तो महंगाई है और हम पर आफत बनाई। ऐसे समय में जब जनता को मदद के हाथ की ज़रूरत है, जब सरकार के साथ की ज़रूरत है, तब मोदी सरकार सिर्फ उत्पीड़न, प्रताड़ना और शोषण के अलावा कुछ नहीं करती। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है पुरजोर तरीके से कि जल्द से जल्द पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को कम किया जाए। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, पैसा कमा रही है केंद्र सरकार, वो सेस के रूप में कमाती है एंड सेट विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो सेस का जो मुनाफा है वो प्रदेश सरकारों को कुछ नहीं देना पड़ता, उसमें से सब कुछ मोदी सरकार की जेब में जाता है। तो इस मुनाफाखोरी में कटौती की जाए और जनता की मदद के लिए जो उस न्याय पर अमल करना पड़ेगा। आप हमारा नाम नहीं इस्तेमाल करना चाहते, न्याय की जगह कोई और नाम रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें किसी तरीके का श्रेय नहीं चाहिए। वी आर नॉट क्रेडिट मॉन्गर्स। आप जनता की मदद के लिए हाथ बढ़ाइए, ये कांग्रेस पार्टी चाहती है। और जब तक ऐसा नहीं होगा, सड़क से लेकर संसद तक, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर सोशल मीडिया तक, कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज़ उठाएगी, आप लोगों को माध्यम बनाकर, धरना प्रदर्शन करके। हालांकि मैं समझती हूँ कि कोविड के कारण एजुकेशनल पॉलिटिक्स का जो स्कोप है वो थोड़ा कम हो गया है, सिकुड़ गया है, सिमट गया है, लेकिन हर तरह से जनता के साथ खड़ी है। और जब तक मोदी जी, जैसा कि आपको याद होगा, भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आए थे किसानों की ज़मीन हड़पने के लिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जनता ने की, तो हम में से कोई हमारा साथी आकर आपसे ज़रूर बात करेगा। और यदि आपके कोई प्रश्न है तो मैं ज़रूर उनका जवाब देने की कोशिश करूँगी। आपने इतने धैर्य से मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्रीनगर से जेके न्यूज ब्रेक के संवाददाता बशीर अहमद खान की ग्राउंड रिपोर्ट। खैर मकदम नाजरीन, आपको जेके न्यूज़ ब्रेक में बात करें
आने वाले त्यौहार की जो है कि ईद की बात करें, ईद पर अगर देखा जाए अशियाई खुर्दनी के लिए जो चीज़ बाज़ार में है वो बिल्कुल इस वक्त महंगे हैं। बात करें पहले तेल की, अगर तेल के और खाने की तेल की अगर देखा जाए उस तेल में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। यानी कि अगर देखा 15 kg का जो कोई भी तेल का टीन है वो सिर्फ देते हैं 2800-3000 रुपये में देते हैं। नाज़रीन, बात करें सब्जियों की, अगर सब्जियों की भी बात करें वो भी आज आसमान छू रहे हैं। बात करें गोश्त या मुर्ग की, वो भी आसमान छू रहे हैं। हमने सुबह सवेरे ही एक मुर्ग फरोश से बात की, उन्होंने कहा कि होलसेल में हमें 160 रुपया देते। तो देखिए, अगर 160 रुपया होलसेल में मिल रहा है तो बाज़ार में वो किस रेट पर बिका जाएगा। हम अब एडमिनिस्ट्रेशन से या फूड एंड सप्लाई से यही गुजारिश करते हैं, फिलहाल फिलफोर चेकिंग स्क्वाड उसको तश्कील दिया जाए ताकि बाज़ार में जो रेट रहती है वो इख्तिदाम तक रहे, यानी कि इख्तिदार में रहे। अगर वो रेट आसमान छू के चली गई तो हमें क्या फ़ायदा। लोग भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लोगों से ही बाज़ार चमकता है। हाल ही में कोविड ने जो कहर बरपा है या जो रेट्स आज बढ़ रहे हैं वो देखिए किस तरीके से कमर तोड़ रेट्स मिल रहे हैं लोगों को। बात करें मार्केट में जो चीज़ें हैं वो गोदाम फरोश जो गोदाम में वो जमा करते हैं उससे भी लोग काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ये जो गोदाम में माल रखते हैं फिर रेट्स बढ़ाते हैं, इससे लोग काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हमने जब दुकानदार हजरात से भी हम बात करेंगे उन होलसेल डीलर से भी, जो होलसेल डीलर्स माल बेचकर दुकानदारों तक पहुंचाते हैं, लेकिन अगर दुकानदार वो रेट नरकनामे के मुताबिक भेजें तो लोग मुश्किलात का सामना नहीं करेंगे। यहाँ पर एक फ़र्ज़ आयद यह भी होता है दुकानदार हजरात से भी कि वो रेट नरकनामे के मुताबिक ही भेजें। और हम फूड एंड सप्लाईज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं, फिलफोर चेकिंग टीमें बाज़ारों में मुंतकिल की जाए ताकि आने वाले 5 या 6 दिन अब ईद को रहे हैं ताकि लोग मुश्किलात का सामना नहीं करेंगे। कैमरामैन उमर अफजल के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। गोविंद डी के कॉलेज नौशहरा में पुलिस द्वारा ड्रग अब्यूज सेमिनार का आयोजन किया गया। वहीं डिस्ट्रिक्ट राज्यौरी एसएसबी शीमा नबी ने मीडिया से बात करते हुए दी जानकारी कि ऐसे ड्रग्स अब्यूज अवेयरनेस के कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाएंगे ताकि हम अपने युवाओं को अवेयर कर सकें पूरे डिस्ट्रिक्ट में। एट द सेम टाइम अभी यहाँ कोविड केयर सेंटर भी आके हमने सोचा एक बार नज़र मार दे। इनने बहुत अच्छा काम किया जब कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे, एक आइसोलेशन फैसिलिटी यहाँ डेवलप करके। हमारा सबसे यही मैसेज रहेगा कि ऑल्दो केसेस काफ़ी कम हुए हैं, हम ग्रीन जोन में आए हैं विज़ावी जो डिस्ट्रिक्ट है विद रिस्पेक्ट टू कोविड केसेस, लेकिन हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। कोविड एक ऐसा इन्फेक्शस डिजीज़ है, वो कभी भी रुख बदल सकता है, तो सबको ज़रूरी है कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें, क्राउडेड जगह अवॉइड करें, मास्क का यूज़ करें एंड जो बेसिक सैनिटेशन और हाइजीन है उसको मेंटेन रखें। अदरवाइज़ अगर हम केयरलेस हो गए तो केसेस बढ़ना स्टार्ट होंगे और फिर जब एक बार बढ़ना स्टार्ट होते हैं फिर कम हो जाने में काफ़ी टाइम लगता है। ऑल्सो ये मैसेज भी हम देना चाहेंगे जिसने अभी तक वैक्सीन नहीं कराया है, जो एलिजिबल है, प्लीज़ वैक्सीनेशन भी कराए। इसका ये एक ही सलूशन है, जो एक प्रिवेंटिव मेजर है जो हम कोविड के खिलाफ ले सकते हैं। थैंक यू। एक और चीज़, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से एक परिवार ने केंद्र सरकार से लगाई गुहार। उनका कहना था कि हमारा एक फैमिली मेंबर पंजाब से लापता हुआ है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद भी अब तक उसकी कोई खबर नहीं। वही लापता के परिजनों का कहना है कि इस पर जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। जेके न्यूज ब्रेक के संवाददाता बशीर अहमद खान की यह रिपोर्ट। खैर मकदम जेके न्यूज़ ब्रेक्स में नाज़रीन एक और दुखद खबर बांडीपुरा से। एक मिसिंग रिपोर्ट हाजिन पुलिस स्टेशन में चंद्रगेरा की फैमिली ने डाला है। नाज़रीन ये लोग गवर्नमेंट से यही गुहार लगा रहे हैं क्योंकि इनका जो बंदा है वो उसने शादी की थी बिहार में, वो वहाँ पर मिसिंग हुआ है और इन्होंने सुंबल हाजिन पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट डाला है और ये लोग मदद की गुहार लगा रहे, वो इन्हें बाजियाब किया जाए और ये गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं क्योंकि इन्हें जल्द अज जल्द वो मिले। नाज़रीन आए जानने की पूरी कोशिश करते हैं इन्हीं लोगों से। रोजान चेक चंद्रगेरा हाजन मोन पितर गो पेशने तमिस मोज बेमार होवर तत द्राय तम लुधियाना वत तत खत बस तो तत पे लुधियाना गि स्टॉप पे बोन तत वसे तम त्रेश अन्न तो तत वुन तत पे गाड़ द्राम सह ाड़ा मगर तत आस ना कहें
पत द्राम तौर पत कोर तम 3 दुह बाद फोन इत पठन गो वो गवर्नमेंट अपील करान सह ढूंढ तुन वो सह दीतुन अस वापस मेहरबानी कर। चलो शुक्रिया। गुलजार अहमद खान, वल्द अब्दुल अजीज खान सह द्राव खानदान सत बिहार युथे द्राव और वत अड़वत बस मज पकान सुबह त्रेश चन सह गो वत पता कत जाय गो पता लुधियाना अहन तम क्या वो तम दोप सह बन त्रेश अन्न तो गाड़ द्राय यपर कन सह रोड अड़वत रोस। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के थाना मंडी से लोगों ने प्रशासन से लगाई गुहार के राजौरी से बफलास तक की रोड का सर्वे किया गया, पर अभी तक इस रोड का कार्य नहीं किया गया, जिस वजह से लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। वही लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस रोड का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। थाना मंडी से जेके न्यूज ब्रेक के संवाददाता तारिक शाल की ये रिपोर्ट। हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? मैं गवर्नमेंट का मशकूर हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हो, जिनकी वजह से ये रोड मुगल रोड जो है पिछले 47 के बाद 47 में ये कच्ची रोड होती थी और 47 के बाद आज तक ये रोड जो है बनने जा रही थी। 70 साल गुजर गए, 70 साल के बाद जब बनने जा रही थी और बनने के बाद इसका निज़ाम जो है इंतज़ाम ये हुआ है कि अब तो अल्लाह का शुक्र हमें बहुत सी उम्मीदें आ गई थी, अब यहाँ पर 4 लाइनिंग सड़क बनेगी तो हमारी बहुत सी मुश्किलात परेशानियाँ जो इलाके की लोगों की हल हो जाएंगी। उसके लिए ये परेशानी हुई हमें, जो इस वक्त हम इकट्ठे यहाँ पर आपकी सामने आ रहे हैं, एक परेशानी लेकर आए हैं। वो ये है कि ये रोड जो थन्ना मंडी राजौरी से लेकर सुरनकोट तक है, इसका गूगल सर्वे जो है वो 80 फीट का हुआ है और इसकी विड्थ जो है 80 फीट बननी है। 80 फीट चौड़ाई में ये आगे खुलनी है और इसको उस वक्त जो मुझे याद है शाहिद इकबाल साहब और दूसरे डीसी साहब से मैं मिला था, एजाज साहब से, उन्हें कहा था ये 4 लाइनिंग बनेगी, 80 फीट में 4 लाइनिंग बनेंगी और हम एट अ टाइम बनाएंगे 4 लाइन। मुझे वो दिन भी याद है जिस दिन मोदी साहब और हमारे गडकरी साहब ने इस सड़क के ऊपर फोटो होकर मैं देख रहा था यहाँ से दिया था, तो हमें बड़ी उम्मीद की किरण नज़र आई थी, बहुत खुशी की किरण आई थी। वो 4 लाइन की सड़क जो है ये हमारी तारीखी सड़क होगी, जो रियासत जम्मू कश्मीर वाली साइड जो है इन लोगों ने कुछ बेचारों ने कहीं अपनी परेशानी को हल करने के लिए पैसे दिए हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कर, और उसकी वजह से ये कोर्ट में कहीं गए, फिर डीसी जो एक्स था वो ACR वगैरह जो है वहाँ तक पैसे दिए गए, जिसकी वजह से ये सड़क जो है ये 2 तरफ कर दी गई है, जबकि एक साइड थी। ये 2 तरफ क्यों की गई है? इसमें क्या हुआ है, अब गरीब लोग जो हैं ये भी गलत किसी ने कहा है कि हमारी प्रॉपर्टी दोनों तरफ से हैं, ये मैंने कहीं नहीं देखा, एक्सेप्ट यही एक सेंटर है, ये सेंटर बहरोड जो है यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी है लोगों की 2 तरफ से है, बाकी तो कहीं नहीं है, बाकी एक साइड ही है सारी को। इसलिए मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट की तवज्जो इस सिलसिले में, ये लोग इकट्ठे हुए हैं और हम इसको DC साहब से गुजारिश करेंगे पहले और फिर LG साहब से गुजारिश करेंगे। वो क्या इस सिलसिले में आपने जिला इंतजामिया से बातचीत की है? हाँ, उनको पहले हमने इन्फॉर्म किया हुआ है, इतला दी है। DC साहब ने एक दिन कहा था कि हम इस पर सोच रहे हैं, हम इसको देखेंगे, हम इसको कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक कोई चीज़ राय सामने हमारे नहीं आई। अब हम यही चाहते हैं कि ये एक साइड से रखी जाए जिस तरह गूगल का सर्वे है और सर्वे के हिसाब से होनी चाहिए और वो हमें कोई एतराज़ नहीं, और ये 80 फीट बननी चाहिए, ये हमारी ज़रूरत है, ये आने वाली नस्लों के लिए 100 साल के लिए हमारी नस्लों के लिए ज़रूरत बनेगी, उस हिसाब से होना चाहिए। मैं एक बार फिर आप लोगों का मशकूर हूँ जो मीडिया वाले आए हैं। डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के संबल एरिया के सरपंच महराज राथर दिखे नाराज। DDC चेयरपर्सन पे उनका कहना है कि इलेक्शन के बाद अब तक इस एरिया में DDC का कोई मेंबर तक नहीं आया और ना ही अब तक यहाँ के डेवलपमेंट के कोई काम हुए हैं। इलेक्शन के समय वादे तो कर देते हैं पर काम कुछ भी नहीं किया जाता। उन्होंने सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा है कि अब तक DDC का कोई चेयरपर्सन और मेंबर नहीं आया और कब शुरू करवाए जाएंगे यहाँ पे डेवलपमेंट के काम। ये बोला था कि ये खुदारा हमें बताइए DDC है कहाँ। पहले मुझे ये पता नहीं उनका ऑफिस, मैं सरपंच हूँ, अगर मुझे DDC से मिलना है मुझे पता नहीं है वो कहाँ बैठता है, तो आम लोगों की बात ही नहीं है।
आज तकरीबन 1 साल होने को आ गया है कि लोगों ने उनको वोट दिए हैं, लोगों ने उनको चुना है, तो अभी तक वो किसी गांव में गए ही नहीं है। वो कहीं आपने खुदारा आप मुझे बताए, आप जर्नलिस्ट हो, एक्टिव हर गांव में जाते, कहीं पे किसी गांव वाले के साथ डीडीसी ने मीटिंग की है? कहीं किसी डीडीसी चेयरमैन कहीं पब्लिक मीटिंग में कहीं नज़र आ रहा है? किसी गांव में कोई मीटिंग की उन्होंने किसी गांव से रिलेटेड, किसी मसाइल के रिलेटेड? आज इरिगेशन सीजन चल रहा था, आज यहाँ पे देखिए बहुत सारे बिजली के मसाइल थे, रोड्स के मसाइल से मैगडमाइज हो रहा है, कहीं कहीं प्रॉब्लम है। आज सीज़न है डेवलपमेंट का, हमारे यही 4-5 महीने डेवलप, तो मेरे ख्याल से मुझे पता नहीं है कि डीडीसी कहाँ है, तो लोगों को पता कहाँ होगा। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे डीडीसी का एड्रेस चाहिए, अगर कोई मुझे डीडीसी का एड्रेस बताए ताकि लोग वहाँ जाए। ये हमारे लिए बदकिस्मती थी कि ऐसे लोगों को चुना है। अच्छा मुझे बताइए, कहीं पे कोई काम हुआ जहाँ पे लिखा है ये डीडीसी ने किया है? कितना झूठ बोलोगे आप? कौन सा काम रखा है? अगर 6 महीने में मुझे आप एक काम दिखाओगे डीडीसी ने किया है तो मैं मानूंगा कि डीडीसी ने एक काम किया है। लोग भी देख रहे हैं, आप कितना झूठ बोलोगे? मैं सरपंच हूं, मैंने अपने गांव में काम किए, सबको दिखाई दे रहा है, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि फलानी सरपंच ने फलानी काम किया। मेरे नौगांव में सरपंच ने काम किया, सबको पता है। पहले इन्होंने लोगों से पूछा नहीं है काम कौन सा रखा है। अब मुझे इतना बताइए कि ये डीडीसी इनका ऑफिस कहाँ है, बस इतना मुझे बताइए। ये मिलते कहाँ हैं? घर में तो ये होते ही नहीं है। अब लोग जाएंगे तो जाएंगे किसके पास? ये कुछ ठेकेदारों की साजिश थी, कुछ लोगों की साजिश थी अपने घर बनाने के लिए, जो इन्होंने उस टाइम भी जालसाजी की इन लोगों को वोट दिलाने के लिए। लोग देख रहे हैं, 1 साल होने को आया है, अभी तक डीडीसी का कहीं नजर नहीं आ रहा है ग्राउंड पे। बात अब लोगों से पूछिए, अगर कहीं पे कोई काम हुआ है तो लोग जवाब देंगे। अगर किसी को डीडीसी मिल रहा है वो बोलेंगे नहीं जी डीडीसी मेरे पास आ गया है। मुझे दिखा डीडीसी का काम रोल था हर गांव में जाना, हर पंचायत में ग्राम सभा करना, लोगों से पूछना है इस पैसे से क्या कर सकते हैं, कौन सा काम रखना है। वो तो वहां तो इन्होंने दजिया उड़ाई 3 टायर सिस्टम की, तो डीडीसी कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। जब मुझे नहीं नजर आ रहा है तो लोगों को कहाँ नजर है? जब जर्नलिस्ट को नहीं मिल रहा है तो लोगों को कहाँ मिलेगा? डिस्ट्रिक्ट मंच में डाइट द्वारा 2 दिन का गाइडेंस काउंसलिंग का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें इंस्टीट्यूशन के हेड द्वारा बच्चों और पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन कर उनकी कैरियर काउंसलिंग की जाएगी। इस प्रोग्राम की शुरुआत वर्दी प्रिंसिपल डाइट गुलजार अहमद द्वारा की गई। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हमारा ये काउंसलिंग सेल डाइट पहुंच पिछले 2 दिन से, यानी कि आज हमारा लास्ट ये क्लोज हो रहा है। हमारा एक प्रोग्राम था वर्कशॉप रिलेटेड टू आवर जेके कैरियर गाइडेंस पोर्टल, जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये लॉन्च किया हुआ है। तो इसमें हमने देखा कि हमारे जो बच्चे हैं 9th से लेकर 12th क्लास तक, वो बच्चों को परेशानी भी हो रही थी और उनके लिए ज़रूरी भी था कि वो लोग बच्चे हमारे रजिस्टर हों इस पोर्टल से। तो उसके हवाले से हमने ऑल HOIs, यानी कि जिसमें हमारे रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब और हमारे हेड मास्टर साहब और साथ में हमारे HOI जो मिडिल स्कूल के हैं उनको भी हमने इसमें ट्रेनिंग और इस वर्कशॉप में ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया था, इनवाइट किया हुआ था ऑनलाइन ट्रेनिंग पे। और हमारे साथ बच्चे भी जुड़े थे और हमारे साथ पेरेंट्स को भी हमने इन्विटेशन दी हुई थी, जो बच्चे 9th से 12th क्लास के बच्चे थे। तो इस 2 रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, वर्कशॉप प्रोग्राम के अंदर हमारे एक सीनियर साथी हैं यहाँ सरदार मनमोहन सिंह जी, उन्होंने भी बड़ा एक अच्छा रोल प्ले किया इसमें, इसको कोऑर्डिनेट करने में। तो हमारे RPs जो हैं वो है हमारे एक मंजीत कौर हैं, वो हमारे ZCC हैं, यानी कि जोनल काउंसलिंग कोऑर्डिनेटर देवता मैम हैं, उन्होंने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया। और हमारे और भी जो डाइट के जो काउंसलिंग टीम के मेंबर्स हैं उन्होंने भी बड़ा भरपूर यहाँ साथ दिया और हमारा ये प्रोग्राम जो है ये कामयाब रहा। थैंक यू। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज।